हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू इको कॉन्सेप्ट। टुडे का जो टॉपिक होगा वो एक अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, जस्ट लाइक फिजिकल पॉलिसी। टुडे टॉपिक इज मॉनेटरी पॉलिसी। होप you all probably heard about this term, but what does it actually mean? Monetary policy. मॉनेटरी पॉलिसी एक प्रोसेस है, एक मेथड है जो कंट्री का, किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक जो होता है, जैसे इंडिया में आरबीआई और यूएसए में फेडरल रिजर्व बैंक बोलते हैं उसको, तो दोनों का फंक्शन सेम है। तो ये मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। जो इंडिया में सप्लाई है, सप्लाइड मनी है, तो उसको कंट्रोल करता है ये मॉनेटरी पॉलिसी। और इंटरेस्ट रेट भी, जो इंटरेस्ट बैंक हम लोगों को लोन प्रोवाइड करता है, ये भी मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा ही डिसाइड होता है टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब इकोनॉमी एक स्टेबल हो, ज़्यादा इन्फ्लेशन ना हो या फिर ज़्यादा रिसेशन में ना चला जाए, तो इसी को स्टेबल करता है, ये मॉनेटरी पॉलिसी का काम है। और इकोनॉमी में जैसे ग्रोथ आता है, तो ये भी एक मॉनेटरी पॉलिसी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये समझिए, दैट इज़ कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी। इसका डेफिनेशंस आप लोगों को नहीं समझना चाहिए, ज़रूरत नहीं है डेफिनेशन को, जस्ट समझ लीजिए चीज़ें क्या है। देखिए, इमेजिन कीजिए, द प्राइस ऑफ ए पेट्रोल और अदर प्रोडक्ट ऑल्सो आर सडनली राइजिंग, किसी भी कारण से हो, चाहे जो इंटरनेशनल वार चल रहा है उसके लिए हो या फिर कोई एक पेंडेमिक के लिए हो, जैसे कोविड-19 में आया था। किसी भी कारण से इमेजिन करिए कि पेट सब चीज़ का जो प्राइस है, पेट्रोल अदर्स प्रोडक्ट सब कुछ राइज हो रहा है। योर मंथली बजट इज आउट ऑफ कंट्रोल, businesses are shutting down, people are losing jobs, there is no demand in the market। जब ऐसा सिचुएशंस हो जाएगा, बिजनेस वगैरह सब कुछ शट डाउन हो जाएगा, लोगों के पास काम नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, तो इस टाइम डिमांड एकदम डाउन हो जाएगा। मार्केट में कोई डिमांड, लोगों के पास पैसा नहीं होगा ना, तो डिमांड कहाँ से लाएगा, तो डिमांड नहीं होगा। तो दैट टाइम मॉनेटरी पॉलिसी केम इन टू प्ले और ऑल्सो फिजिकल पॉलिसी केम इन टू प्ले। तो ये दोनों जो पॉलिसी मेकर है, ये आता है उस कंडीशन से निकलने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। तो इट्स ए पावरफुल टूल्स यूज़ करता है। मॉनेटरी पॉलिसी का मेन एम होता है, बहुत सारे टूल्स है वो यूज़ करता है, ठीक है। तो टू कंट्रोल सच सिचुएशन, इस टाइप का कंट्रोल को सिचुएशन करने के लिए बहुत सारे टूल्स यूज़ होता है। मॉनेटरी पॉलिसी का टूल्स जो हम देखेंगे, ठीक है। देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, तो कंट्रोल इन्फ्लेशन जो मैंने बोला, ऑल्दो जो इनफैक्ट ए moderate level of inflation around 2 to 4% to 6% actually is good, a sign of healthy and growing economy। बट जब उससे ज़्यादा हो जाता है, डबल डिजिट क्रॉस हो जाता है, 10% से ज़्यादा, तो इस टाइम इन्फ्लेशन हाई हो जाता है। तो इस हाई इन्फ्लेशन को रेगुलेट करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का बहुत अहम भूमिका है। तो प्राइस जब हाई होता है, बहुत ज़्यादा राइजिंग होता है, तो उसको कंट्रोल करना मॉनेटरी पॉलिसी का काम होता है। मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस को स्टेबल करना। प्राइस स्टेबिलिटी को जो मैंने बोला कि ज़्यादा इन्फ्लेशन भी ना हो, ज़्यादा प्राइस का जो वैल्यू है उसको ज़्यादा एप्रिसिएट नहीं होना चाहिए और डेप्रिसिएशन भी नहीं होना चाहिए। तो इसी को मेंटेन करता है योर मॉनेटरी पॉलिसी। टू कीप द कॉस्ट गुड्स एंड सर्विस स्टेडी, एक जो गुड्स एंड सर्विस का जो कॉस्ट है उसको स्टेडी रखने के लिए ये मेंटेन किया जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करता है। जब इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करेगा या फिर स्पेंडिंग बढ़ जाएगा, स्पेंडिंग मतलब डिमांड बढ़ जाएगा, तो ये सब जब होगा तब तो इकोनॉमिक ग्रो होगा, क्योंकि डिमांड अगर बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन लेवल बढ़ जाएगा ऑल्सो। जब प्रोडक्शन लेवल बढ़ जाएगा तो लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बढ़ जाएगा, लोगों को काम मिलेगा,
तो ऐसे इकोनॉमी ग्रो करता है। जैसे जीडीपी हम लोगों का बढ़ जाता है, तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। प्रोमोट एम्प्लॉयमेंट, जो मैंने बोला कि एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बढ़ जाएगा। अगर डिमांड बढ़ जाएगा किसी भी प्रोडक्ट का, लोगों के पास काम होगा। जब डिमांड बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और अगर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो डेफिनेटली डिमांड वगैरह सब बढ़ जाएगा। तो ये है ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ये एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट भी करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। ये है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। आई होप समझ में आ गया। टाइप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, दो टाइप का एक्चुअल में होता है। जैसे फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसी में दो टाइप का एक्चुअल में था। जो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होता है, जैसे एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, और कंट्रक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। जब इकोनॉमी स्लो डाउन हो या फिर रिसेशन में चला गया हो, तब मनी सप्लाई को इंक्रीज करता है। ये काम होता है। मनी सप्लाई अगर बढ़ जाएगा तो ये स्लो डाउन से निकल जाएगा। और कैसे करता है ये बाद में हम बोलेंगे। डिक्रीज मनी सप्लाई ड्यूरिंग हाई इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन बहुत हाई हो, हाइपर इन्फ्लेशन हो, तब मनी को कम कर दिया जाता है इस पॉलिसी के थ्रू, ठीक है। तो ये दोनों का टू टाइप का मॉनेटरी पॉलिसी हो गया। देखिए टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ये हम नेक्स्ट लेवल पर ईच एंड एवरी टूल्स को हम एक्सप्लेन करेंगे बहुत ही। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, ये टूल्स का जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, जब वो कंप्लीट हो जाएगा, मॉनेटरी पॉलिसी कैसे काम करता है, कितने इफेक्टिव होता है, ये सब चीज़ आपको मालूम हो जाएगा। और कैसे कैसे रेपो रेट वगैरह, जो रिवर्स रेपो रेट होता है, ये सब टूल्स है मॉनेटरी पॉलिसी का। जब चेंजेस करता है तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी पर, ये सब चीज़ हम एक एक्स्ट्रा वीडियोस ले लाएंगे। देखिए ये आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को थोड़ा पॉज करके। तो क्वालिटेटिव, ये हो गया क्वांटिटेटिव टूल्स। ये क्या करता है, मनी का जो वॉल्यूम है, सब मनी सप्लाइड जो है, उसको इंक्रीज और डिक्रीज करने की हेल्प करता है ये टूल्स, जितना भी टूल्स है। और क्वालिटेटिव टूल्स क्या करता है, ये आरबीआई एडवाइस देता है बैंक को। ये क्वालिटेटिव टूल्स है। ये जो अमाउंट हम इकोनॉमी में ला रहे हैं, वो किस फंड में कितना दे दिया जाए, इस टाइप का ये क्वालिटेटिव, ये होता है क्वालिटेटिव टूल्स। तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। रोल ऑफ आरबीआई इन मॉनेटरी पॉलिसी इंडिया। आरबीआई अनाउंस पॉलिसी थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। जो होता है ये एक्चुअल में पहले, जब एमपीसी कमेटी नहीं था, ये अक्टूबर 2016 में आया था। एक बार देख लीजिएगा, 2016 अक्टूबर में आया था, ठीक है। ये कमेटी जो आरबीआई एक्ट 1934 के हिसाब से अमेंडिंग से ये कमेटी लाया गया था, ठीक है। एमपीसी कमेटी जिसको बोलते हैं, एमपीसी कमेटी। तो इससे पहले जब कमेटी फॉर्म नहीं हुआ था, तो गवर्नर सिंगल हैंडेडली डिसाइड करता था, ठीक है। तो गवर्नर यूज टू मेक मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन एलोन, वो अकेला खुद इसको डिसीजन लेता था। बट अभी जो है वो स्ट्रक्चरल हो गया, क्योंकि एक कमेटी बन गया है, तो वो तो इफेक्टिव डिसीजन लेगा, उसमें वोटिंग सिस्टम भी है, ठीक है। तो अभी के लिए जो जो इमेजिन दैट एक रेपो रेट कितना बढ़ा जाए, इसके लिए वोटिंग हो रहा है। एक कुछ लोग बोल रहे हैं कि 0.25 बेसिस बीपीएस बढ़ाना चाहिए, और कुछ लोग बोल रहे हैं, एक दो लोग बोल रहे हैं जो मेंबर कमेटी है, वो बोल रहे हैं जी नहीं, 0.5 बेसिस बढ़ाना चाहिए। तो इसके लिए अगर वोटिंग होगा तो टोटल जो एमपीसी का टोटल मेंबर होता है वो है 6 मेंबर होता है। ये जो 6 मेंबर होता है, इसमें से गवर्नर खुद होता है, जो आरबीआई का चेयरपर्सन होता है। एक्चुअल में ये होता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ एमपीसी कमेटी, ठीक है, ये होता है चेयरमैन। और जो डेप्यूटी गवर्नर, 6 मेंबर से एक होता है डेप्यूटी गवर्नर, एक हो गया डेप्यूटी गवर्नर, एक हो गया जो गवर्नर मैंने बोला, ठीक है। और एक होता है आरबीआई स्पेशल ऑफिसर होता है वो। ये तीनों हो गया आरबीआई से रिलेटेड, मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर। और जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है ये तो हो गया आरबीआई से। और गवर्नर से जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, वो तीन लोग उसको भेजते हैं इस कमेटी में। वो कौन सा होता है, वो तीनों लोग बहुत एक्सपर्ट होता है, इकोनॉमिक्स में हो, तो इकोनॉमिस्ट हो सकता है, और फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स में भी हो सकता है।
तो टोटल 6 होता है। तो उस एक इमेजिन कर लीजिए कि उसके लिए जो प्रॉब्लम हो रहा था रेपो रेट के लिए 0.25 और 0.5 बेसिस पर, तो उसको अगर वोटिंग हो गया तो सब लोग इंक्लूडिंग गवर्नर भी वोटिंग करेगा। अगर वोटिंग करने से अगर तीनों ड्रॉ हो जाए, 3 लोग 0.25 के बेसिस पर दिया और ये 0.50 के ये में दे दिया, तो अगर तीन 6 हो जाए तो गवर्नर का जो होता है इसका कास्टिंग वोट होता है, वो जब चाहे जिधर जा सकता है, 0.25 बेसिस पर भी जा सकता है, 0.5 पर भी, जिसको उसको मर्जी है, तब वही इम्प्लीमेंटेशन होगा। ये समझ लीजिए। तो ये होता है आरबीआई, रोल ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई यूज टू लाइक रेपो रेट, मैंने बोला कि पॉलिसी, अब पॉलिसी क्या होता है, पॉलिसी रिवाइज होता है एवरी 2 मंथ, 2 मंथ के अंदर अंदर ये पॉलिसी रिवाइज, मतलब ईयरली, एक फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से लेकर 2 महीने के बाद बाद ये कंडक्ट किया जाता है, ये रिवाइज होता है इन एवरी 2 मंथ। मतलब अगर अप्रैल में फर्स्ट स्टार्टिंग हुआ, अप्रैल फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में स्टार्टिंग होता है, तो अप्रैल में हुआ, अप्रैल के बाद जून में हुआ, जून के बाद अगस्त में होगा, ऐसे टोटल 6 होगा, टोटल 6 होगा, ये समझ लीजिएगा। अच्छा, ठीक है, एक बार देख लेती है। उसके बाद इसको एक जितना भी टूल्स है, चाहे क्वांटिटेटिव हो और क्वालिटेटिव हो, उसको एक्सप्लेन करेंगे और एक वीडियो में, ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो उससे पहले एक बार देख लीजिए, लास्ट में एक हम क्वेश्चन डाले हैं, which of the following tools are used by the Reserve Bank of India to implement monetary policy? कौन सा टूल्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू यूज होता है, वो कौन कौन सा टूल्स है, इसको आपको चूज करना है। ठीक है, प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको ये इफेक्टिव लगा वीडियोस, तो प्लीज लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।